किसी शैतानी रूह के आने का संदेशा दे रही थी। ये कहानी रजनीकांत की है। रजनीकांत को सिर्फ दो चीज़ों से ही प्रेम रहा, एक लड़की और दूसरा धन। रजनीकांत नेहा से बात कर रहा था, ये उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। वो हर एक लड़की के साथ 3-4 महीने ही वक्त बिताता था। नेहा एक बेहद अमीर परिवार से थी। बाकी लड़कियों की तरह रजनीकांत ने नेहा को भी झूठ के पर्दे में ढक कर रखा था। उसने नेहा के समक्ष अपने माता पिता की वो छवि प्रस्तुति की जो उसने कभी निभाई ही नहीं थी। उस अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजनीकांत से ही होती है। रात के 1 बज रहे थे। रजनीकांत अभी भी फोन में व्यस्त था। खिड़की से चांद की रोशनी और शीतल हवा अंदर आ रही थी। तभी रजनीकांत को महसूस हुआ कि उसे कोई छू रही है, उसे अपनी ओर बुला रही है। तभी रजनीकांत के कानों में एक धीमी आवाज आती है, रजनीकांत तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजनीकांत ये सुनकर काफी डर गया और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन उसे कोई बाहर नहीं दिखाई दिया। जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, तभी उसे चांद की रोशनी में एक परछाई दिखी। उस परछाई का हाथ उसके गले को दबोचा और फर्श से कुछ इंच ऊपर लाकर नीचे पटक दिया। वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है। पूरी रात बीत जाने के बाद सुबह उसे होश आता है। रजनीकांत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो अपने माता पिता से किसी न किसी बात को लेकर विवाद कर ही लेता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य नहीं था। वो अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता था, जिससे उसके धन को वो इस्तेमाल कर सके। सुबह होश में आने के बाद रजनीकांत घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वो इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। वो अपने पापा से रात में घटी घटना के बारे में बताना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं कह पाता। उसके पापा उसे गुस्से से देखते हैं और कहते हैं कुछ बोलेगा कि हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजनीकांत के चेहरे का भाव डर की जगह गुस्से में बदल गया। उसी स्थिति में अपने पापा को सुना दिया और घर से बाहर कॉलेज चला गया, जहां उसका दोस्त और नेहा उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपने दोस्तों को रात में घटी घटना के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वो भी केवल एक हाथ से। इतना बोलकर रजनीकांत के दोस्त ठहाका मारकर हंसने लगे। यहाँ मेरे जीवन की लगी पड़ी है और तुम लोग बेशरम होकर हंस रहे हो। नेहा कहती है, अरे तू इतना डर क्यों रहा है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रजनीकांत अपने मन में ठान चुका था कि वो अपने घर वापस नहीं जाएगा। वो सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। उसे उसके परिवार से कोई मतलब नहीं है, उसे कोई प्यार नहीं करता, यही सब सोच रहा था। तभी नेहा कहती है, तुम मेरे घर लखनऊ चलो, वहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू करना। रजनीकांत को नेहा की बात पसंद आई। रजनीकांत नेहा के कहने पर अपना बैग पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। नेहा उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजनीकांत रात 10 बजे स्टेशन पहुंच जाता है। रजनीकांत की ये रात बाकी रात से अलग होती है। उनको घुटन महसूस होती है। जैसे ही रात के 1 बजते हैं, वैसे ही एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजनीकांत को बहुत घबराहट होती है। नेहा अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंची। स्टेशन शमशान घाट की तरह लग रहा था। रजनीकांत को कुछ समझ नहीं आ रहा था और नेहा का इंतजार करते हुए इधर उधर देख रहा था, लेकिन नेहा अभी तक नहीं आई। फिर से एक आवाज़ रजनीकांत के कानों में गूंजती है, रजनीकांत तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। यह वही आवाज़ थी जिसे उन्होंने अपने रूम में सुनी थी।
फिर वो आवाज़ एक हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजनीकांत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है। ये कोई और नहीं बल्कि नेहा होती है। रजनीकांत नेहा को देखकर राहत की सांस लेता है। वो जल्द से नेहा का हाथ थामे ट्रेन पर बैठ जाता है, लेकिन ट्रेन के भीतर का दृश्य देखकर वो घबरा जाता है। ट्रेन के अंदर केवल 2 ही लोग थे, रजनीकांत और नेहा। रजनीकांत नेहा से पूछता है कि यहाँ कोई और क्यों नहीं दिख रहा है, तो नेहा कहती है ये ट्रेन स्पेशल और महंगी भी है। ये हफ्ते में एक ही बार चलती है। जिस डिब्बे में वो बैठा है वो महंगा है, इसलिए कम ही लोग सफ़र करते हैं। रजनीकांत नेहा की बात मान लेता है और नेहा उससे कहती है मुझे बाथरूम जाना है। रजनीकांत को जानी पहचानी कई आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे लगता है कि वो बहुत थक गया है, इसीलिए ट्रेन में से उसे आवाज़ें आ रही हैं। वो अपनी सीट पर बैठने के लिए पहुंचता है तो वहां एक लड़की घूंघट ओढ़े जोर जोर से रो रही है। तो रजनीकांत उससे पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो। तो जवाब मिलता है उस लड़की का किसी ने रेप किया है, वो आरोपी बाथरूम गया है। रजनीकांत उस लड़की को चेहरा दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही लड़की घूंघट ऊपर करती है, उसका चेहरा देख रजनीकांत चकित रह जाता है और बाथरूम की तरफ भागता है और जोर जोर से नेहा को पुकारता है। नेहा तो नहीं होती, लेकिन उसका बाथरूम में वही लड़की इंतजार कर रही होती है। रजनीकांत बुरी तरह से डर जाता है। उस लड़की से बचने के लिए ट्रेन से कूद जाता है। वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ट्रेन पर उसका मोबाइल छूट जाता है और उसमें एक मैसेज आता है नेहा का, जिस पर लिखा होता है सॉरी जान, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। मेरा लखनऊ जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मैं अपने दोस्तों के साथ डिस्को में थी। आई होप तुम समझोगे। लव यू। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।